अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते। वेलकम टू लेट्स टीच द वर्ल्ड। हम सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, हम सब रोज खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि क्या पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं? सोचिए जरा, अगर वो हमारे तरह मुंह से खाना नहीं खाते तो फिर वो इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? एक बिल्कुल छोटा सा बीज एक दिन विशाल पेड़ कैसे बन जाता है? आज हम इसी मजेदार राज को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला, पौधे मास्टर शेफ कैसे हैं। दूसरा, उनके किचन के अंदर आखिर होता क्या है। तीसरा, फोटोसिंथेसिस का जादू। चौथा, बचा हुआ खाना। पांचवा, फूड चेन। और आखिर में पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। तो चलिए अपना पहला टॉपिक देखते हैं, पौधे मास्टर शेफ। एक बात हमेशा याद रखिए, पौधे बेजान नहीं होते, वो जिंदा हैं और सबसे खास बात यह है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और से मांगते नहीं हैं। इसीलिए हम उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर शेफ कहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। पौधे की किचन के अंदर चलो चलते हैं। जैसे हमारे घर में एक किचन होता है ना, जहां मम्मी खाना बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही प्लांट का सारा खाना उनके लीव्स यानी पत्तियों में बनता है। पत्तों की दुनिया बहुत अनोखी है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि खाना सिर्फ पत्तियों में ही क्यों बनता है। कैन यू गेस कि लगभग सारी पत्तियां हरी ही क्यों होती हैं? दरअसल ये हरा रंग उन्हें एक खास चीज से मिलता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस शब्द को याद रखिएगा, क्लोरोफिल। ये बिल्कुल एक छोटे से सोलर पैनल की तरह काम करता है। ये सूरज की रोशनी को पकड़ता है और उसी एनर्जी से प्लांट अपना खाना बनाता है। अगर ये क्लोरोफिल ना होना तो प्लांट कभी फूड नहीं बना पाएगा। चलिए अब एक लीफ को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। इसके कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। पहला है स्टॉक, जो लीफ का हैंडल होता है, बिल्कुल जैसे आपके चाय के कप का हैंडल होता है। ये पत्ते को पेड़ की डाली से मजबूती से जोड़ता है। दूसरा है लीफ ब्लेड। ये पत्ते का चौड़ा और फ्लैट हिस्सा है, जहां सबसे ज्यादा धूप आकर गिरती है। तीसरा, वेन्स। आपने पत्ते पर जो पतली पतली लाइंस देखी होंगी, वो वेन्स हैं। ये बिल्कुल हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स की तरह काम करती हैं और पानी को पत्ते के हर कोने तक पहुंचाती हैं। और चौथा हिस्सा है मिडरिब। ये वो बीच वाली मोटी लाइन है जो पत्ते को एक पिलर की तरह सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पत्ते के ठीक नीचे वाले हिस्से में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हें स्टोमाटा कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। पता है ये क्या करते हैं? ये स्टोमाटा बिल्कुल हमारी नाक की तरह काम करते हैं। इन्हीं के जरिए पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार टॉपिक पर, फोटोसिंथेसिस का जादू। आखिर इस हरी भरी किचन में पौधे अपना खाना पकाते कैसे हैं? चलिए इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये शब्द थोड़ा बड़ा और मुश्किल लग रहा होगा, है ना? आइए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इस वर्ड को दो छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। पहला है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट यानी रोशनी, और दूसरा है सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है चीजों को मिलाकर बनाना, यानी रोशनी की मदद से चीजों को मिलाकर फूड बनाना। बस इसी सिंपल से प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब सोचिए, आप किचन में रोटी बना रहे हैं। उसके लिए आपको आटा और पानी जैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं अपना खाना बनाने के लिए। उनकी रेसिपी में 4 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, सूरज से मिलने वाली सनलाइट। दूसरा, जड़ों यानी रूट से आने वाला पानी। तीसरा, हवा से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा, पत्ते के अंदर पहले से मौजूद हरा क्लोरोफिल। जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं, तब बनता है प्लांट का खाना, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज बनती है, वो है ऑक्सीजन। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से समझते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इस पूरी कहानी को साफ कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट अपना खाना यानी ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। खाना बनाते वक्त प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ता है ना, वही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम प्लांट्स को नेचर्स ऑक्सीजन फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और लेट्स टीच द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आप कहेंगे, सर साइंस तो हमेशा प्रूफ मांगती है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। अगर हम 2 पौधे लें,
एक को अच्छी धूप में रखें और एक को बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दें। कुछ दिन बाद क्या होगा? धूप वाला पौधा एकदम हरा भरा रहेगा और अंधेरे वाला मुरझा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक पौधे को हम रोज पानी दें और दूसरे को पानी देना बंद कर दें तो बिना पानी वाला पौधा जल्दी ही सूख जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि बिना धूप और पानी के पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो अपना खाना नहीं बना सकते। चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा टॉपिक, बने हुए खाने का इस्तेमाल, ग्रोथ और स्टोरेज। आप क्या सोचते हैं? खाना तो बन गया, पर अब पौधा इस खाने का करेगा क्या? पौधा ग्लूकोज यानी अपने खाने को कई तरीकों से इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो वो इसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है ताकि वो और लंबा और मजबूत हो सके। दूसरा, अपनी रिपेयर के लिए। अगर आंधी में उसकी कोई डाली टूट जाए तो उसे वापस ठीक करने के लिए भी इसी एनर्जी की जरूरत होती है। और फिर सबसे सुंदर काम, इसी एनर्जी से पौधा फूल उगाता है, हमारे लिए मीठे मीठे फल बनाता है और नए पौधे उगाने के लिए बीज भी बनाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, प्लांट अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बना लेता है। अब इस एक्स्ट्रा खाने का वो क्या करेगा? जैसे हमारे घर में खाना बचता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, वैसे ही प्लांट इस एक्स्ट्रा खाने को स्टार्च के रूप में अपने अलग-अलग हिस्सों में स्टोर कर लेता है, जैसे जड़ों में, तनों में, फलों में या बीजों में। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, आलू यानी पटेटो में इसी स्टार्च की वजह से अगर आप उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे ना तो उसका रंग तुरंत ब्लू ब्लैक हो जाता है। ये बिल्कुल पक्का प्रूफ है कि पौधे अपना एक्स्ट्रा खाना बचाकर रखते हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, फूड चेन यानी आहार श्रृंखला। चलिए अब समझते हैं कि इस पूरी दुनिया में कौन जीने के लिए किस पर निर्भर है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है घास, जो एक प्रोड्यूसर है क्योंकि घास अपना खाना खुद बनाती है। उसके बाद आता है खरगोश। खरगोश एक कंज्यूमर है क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए घास खाता है। और आखिर में आती है ईगल यानी चील, जो खरगोश को खाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर घास ही ना हो तो खरगोश तो भूखा मर जाएगा, है ना? और अगर खरगोश नहीं होगा तो ईगल भी जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए बच्चों, बिना प्रोड्यूसर यानी पौधों के किसी की भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। और अब हमारा आखिरी और सबसे जरूरी टॉपिक, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। पौधे आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? तो चलिए क्लास खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पत्तियां पौधों का किचन होती हैं, उनमें मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ पौधे ही प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी हम सब उन्हीं पर निर्भर हैं। और हर फूड चेन पौधों से ही शुरू होती है। इसलिए याद रखिए, पौधे हमें खाना देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हवा को साफ रखते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो धरती पर जीवन ही नहीं होगा। आई होप आज आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लेट्स टीच द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप पनवेल के आसपास रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। हमारी ब्रांचेस पेटघाव, तका और साईनगर में हैं। हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि छोटी सी लर्निंग भी आपका फ्यूचर बदल सकती है। याद रखिए, हम सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।